नमस्कार। आज की जो डिबेट है वो बहुत ही खास है क्योंकि आज की डिबेट में संबित पात्रा वीएस कन्हैया कुमार है। दोनों के बीच बहुत ही ज़बरदस्त बहस हुई। वो बहस इस कारण हुई कि शिक्षा को लेकर, जैसे कन्हैया कुमार ने एजुकेशन पूछा संबित पात्रा को, तो संबित पात्रा इस पे भड़क गए और उन्होंने बहुत सारी बहसबाजी की। इस डिबेट को आप पूरा देखिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। आपने 2 सवाल पूछे हैं एक सवाल में। पहला सवाल आपने पूछा है कि आपको बीजेपी के राष्ट्रवाद से क्या दिक्कत है। मुझे बीजेपी के राष्ट्रवाद से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि ये देश है, ये राष्ट्र है, जिसको आप नेशन कहिए, कंट्री कहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो देश है, ये राष्ट्र है, ये देश के संविधान से चलेगा। संविधान क्या है? संविधान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ और आज देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है, आज खुदीराम बोस की जयंती है। आप देखिए कि तमाम अलग अलग धाराओं के लोग अंग्रेजों से लड़ करके 200 साल की जो गुलामी थी उसको समाप्त कराया, देश आज़ाद हुआ। और संबित जी बोल रहे हैं, संबित जी की पार्टी के एक युवा तेज तर्रार नेता ने कहा कि आज़ादी लीज पर है 99 साल की। तो ये ना आज़ादी को मानते हैं, ना देश के संविधान को मानते हैं। तो कोई भी राष्ट्र जिस नियम कानून से चलेगा उसकी जो पुस्तिका है वो इस देश का संविधान है। और इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम जाति और धर्म के लोग इस देश के नागरिक हैं और उनके लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उनका कुछ अधिकार निर्धारित किया गया है। हमारा मानना है कि राष्ट्र का नाम लेकर के ये अपना व्यक्तिगत जेब भरते हैं। इसे टीवी पे आकर के रोज राष्ट्र राष्ट्र करते हैं, लेकिन अभी इनको आईटीडीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। राष्ट्रवाद दरअसल व्यक्तिवाद है और इस व्यक्तिवाद से मुझे दिक्कत है। हम समूहवाद में भरोसा करते हैं, हम कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि यह देश सब लोगों के मिलने से बनेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, काला हो, गोरा हो, महिला हो, पुरुष हो। इससे देश बनता है, इससे राष्ट्र बनता है और इसकी परिभाषा इस देश के संविधान में है। और उस संविधान से इतर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संबित पात्रा हो या इस देश के प्रधानमंत्री हो, उनके खिलाफ हम डट करके खड़ा होंगे। ये हमको जेल में डाल दें, लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहेंगे। बहुत बढ़िया। ये हमारी समझदारी है। संबित पात्रा जी, पहली बात है, मुझे लगता है व्यक्तिगत करने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि एक स्लाइड रिमार्क है, व्यक्तिगत रिमार्क मैं कह देता हूँ इसको। यस, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना हूँ और मैं बता दूँ, मैं यहाँ पैनल में बैठे सभी लोगों का सम्मान करता हूँ, सभी पढ़े लिखे हैं। ये तो डॉक्टर है ना सर, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। कौन सा कोहिनूर है? इस प्रकार इनको टूरिज्म डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया गया है। पैरासीटामोल के बारे में इनको बताना चाहिए। कोरोना का थर्ड वेव ना, कोई बात नहीं, थर्ड वेव आने वाला है। थर्ड वेव, बोलिएगा। ये डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं। ठीक है, इससे हम एक पहले बड़े इनको मंच पर बैठे ONGC का हुए हैं। डायरेक्टर बना दिया था। एक ऐसा कभी सेकंड, जैसा एक साहब, सेकंड, एक ऐसा सेकंड। कौन सा ठीक है, आप बता रहे हैं, आप एक सुनिए। सेकंड, वो बता रहे हैं, चेयरमैन बना दिया आप गया एक है। सेकंड, जवाब एक तो सेकंड, सुनिए, एक आपने सेकंड। सवाल खड़े किए नहीं, हैं। नहीं, चित्रा कन्हैया जी, कुमार जी, प्लीज नहीं है। प्लीज चित्रा ये जी, नीतिगत सवाल है। चित्रा जी, ये नीतिगत ऐसे सवाल है, नहीं। ये व्यक्तिगत ठीक है, टिप्पणी नहीं है। नीतिगत सवाल का जवाब दे चित्रा दीजिए। जी, ठीक है, चित्रा जी, नीतिगत कंट्रोल सवाल का जवाब प्लीज। तो सुनिए, दो चित्रा लोग जी, और इंतजार कर रहे हैं। चित्रा जी, मैं संबित रिक्वेस्ट पात्रा जी। करूंगा कि हम लोग अपने एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपने व्यवहार से दें। हम पढ़े लिखे हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहार से यहाँ प्रदर्शित करें। चिल्लाकर प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं। चित्रा जी, मैं कन्हैया जी का भी रोज टीवी में जाकर के चिल्लाते हैं, हुआ हुआ करते हैं प्लीज। और हमको ज्ञान दे रहे हैं कि चिल्ला करके बात नहीं। एक बार मैं उनकी ज्ञान बात हो किसी जाए, को उसके देने बाद लगा, बोलिएगा। मैं ज्ञान ठीक नहीं है, दे रहा हूँ, प्लीज। मगर हम मार्केट प्लेस में बैठ के ये मुर्गा लड़ाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो शांति बात से, है, शांति क्या से, बात प्लीज है? चित्रा जी, इनकी रोजी चित्रा रोटी जी, यही है। कन्हैया- ये रोज जाकर के मुर्गा कन्हैया लड़ते हैं, इसलिए कन्हैया आईटीडीसी के चेयरमैन चित्रा बने जी, हैं। कुमार जी, गजब बेइज्जती है। प्लीज चित्रा थोड़ा जी। सा, हम एक बड़े मंच पर बैठे हुए हैं, पूरा देश देख रहा है, एक एक करके अपनी बात करेंगे। कन्हैया, आप युवा तेज तर्रार देखिए, नेता है, दिक्कत मान क्या लिया है ना, मैंने। ये ठीक है। बोल रहे हैं कि ये व्यक्तिगत लेकिन- टिप्पणी है। ये ठीक है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। आपने कहा ये नीतिगत एक है, मैं नीतिगत जवाब ले रही सवाल हूँ। है ठीक कि है, आपको उधर चेयरमैन क्यों साकेत बनाया गया? और हार्दिक चित्रा भी जी, बोलना मैं चाह एक रहे हैं। रिक्वेस्ट एक बार करूंगा, इनकी यहाँ बात कालीपुरी जी लीजिए। बैठी हैं, सुप्रियो जी बैठे हैं, अरुणपुरी जी से भी बात होगी मेरी। देखिए, हम एक पार्टी है, हम यहाँ पर कोई कॉलेज यूनियन की लड़ाई लड़ने नहीं आए। मैं एक बहुत बड़े चैनल में बैठा हूँ, सम्मान के साथ बैठा हूँ और मेरी इच्छा है कि सम्मान के साथ बात की जाए। मैं अरुणपुरी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक बहुत बड़े चैनल के मालिक हैं, इस प्रकार से स्ट्रीट फाइट करने के लिए ना बुलाया करें। वी आर नॉट कॉक्स एंड बुल्स कि हम आके स्ट्रीट पे लड़े। अब वो नहीं मैं उत्तर बोलेंगे, दे आप रहा हूँ, उत्तर मैं दे दीजिए, ठीक है। शांति से उत्तर दूंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए, आपने कहा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। मैं बता दूं, मैं आईटीडीसी का चेयरमैन बना, मेरे से पहले शंकर सिंह बघेला थे गुजरात के। मैं उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। मैंने MBBS किया, मैंने MS किया, मैंने MRCS किया लंदन से। उसके बाद मैंने UPSC क्वालिफाई की, 19th रैंक थी मेरी ऑल इंडिया में। अगर ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये क्वालिफिकेशन नहीं है, सोनिया गांधी क्या पढ़ी लिखी है? इज शी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इज राहुल गांधी क्वालिफाइड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये डॉक्टरों का आप क्या बेइज्जती करते हैं? मैं किसी
मुझे किसी ने ट्विटर में कल भेजा कि आपने कोई डोनेशन वाले कॉलेज से, मैं नहीं, ऑल इंडिया मेडिकल मैंने क्वालिफाई करके मेडिसिन किया है। 20-20, 100 लोग क्वालिफाई करते हैं, उसमें क्वालिफाई। क्लिनिक है जस्ट अ आपका? सेकंड, कहाँ क्लिनिक है ये मत पूछिए, एक सेकंड रुक क्यों जाइए। नहीं पूछे आप डॉक्टर? ठीक है, हम जिस मुद्दे पर बैठे हैं मुझे लग रहा है कि इधर जस्ट उधर अ नहीं सेकंड, जाते हुए नहीं एक सेकंड, मैं आप अपनी बात पूरी सबका जवाब कीजिए। दूंगा। कन्हैया, आपसे भी गुजारिश है, एक बात please। मैं गुजारिश कर अभी रहा हूँ, दो लोग चुपचाप एक बैठे हुए सेकंड, हैं। चुपचाप बैठे हुए हैं तो यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए प्लीज। आप यहाँ क्वालिफिकेशन पे हैं तो मैंने अपने क्वालिफिकेशन को रखा है। ठीक। यूपीएससी का मैं 2000 बैच का 19th रैंक होल्डर हूँ। उस समय यूपीए की सरकार थी, कोई बीजेपी ने मुझे नहीं घुसा दिया था यूपीएससी में। इसलिए ये क्वालिफिकेशन पूछने का यहाँ पर जो लोग 50-50 साल तक थीसिस करते हैं, हमारे पैसे पे पलते हैं, वो यूपीएससी वालों को पूछेंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। अब मैं उत्तर पे आता हूँ, मैं यहाँ तू मैं नहीं करने आया। अरे दूसरे को भी जस्ट अ बोलने सेकंड, दीजिए। जस्ट अ सेकंड, इनका तो रोज शाम का यही काम आई एम है। नॉट बाकी दो आई एम लोगों के नॉट पास। हाँ, साकेत को बोलने दीजिए, आराम से युवा नेता कन्हैया, है। कन्हैया एंकर मैं हूँ। मैं कंप्लीट कन्हैया कर इधर, युवा आराम से, नेताओं को please, बोलने आराम दीजिए। से। Just a कन्हैया second। प्लीज, थोड़ी सी मर्यादा हम बना के देखिए रखें मंच की। अब हम विषय पे आते और हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि दोबारा कम से कम मर्यादा को लेकर मुझे अपनी बात नहीं कहनी पड़ेगी, अरे कहना क्या चाहते हो? प्लीज। देखिए चित्रा जी, यहाँ मैं संबित पात्रा और कन्हैया कुमार विषय नहीं, हम इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ विषय है कि क्या मोदी जी देश को अच्छा चला सकते हैं या राहुल गांधी देश को अच्छे से लीड कर सकते हैं। विषय नहीं है। एक सेकंड सर, विषय है राष्ट्र और राष्ट्रवाद। टॉपिक Just a second, sir. टॉपिक क्या है चित्रा जी? चित्रा जी, एक बार उनकी से जल्दी मैं से बोल संबित जी, सकता आप अपनी हूँ? बात पूरी कैसे कीजिए, पूरी please, करूँ? आराम से। आप अगर अपनी ये बात इसी पूरी प्रकार कीजिए, होता दो रहेगा लोग तो पूरी और कैसे इंतजार करे? में हैं। हाँ, हार्दिक पटेल भी गुजरात से देखो आए हुए हैं, यहाँ वो पर ये इंतजार कर रहे ठीक है, हार्दिक पटेल तो कम से कम चिल्ला तो नहीं रहे हैं, सुन तो लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ कहा गया कि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, ये डिफाइन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में चित्रा जी ये भी नहीं लिखा है कि अगर पिताजी या माताजी के पैरों में दर्द हो तो बेटे को जाके माँ के पैर दबाने चाहिए, या पिताजी को हेडेक हो तो बाम लगा देना चाहिए या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। मगर आपकी माँ बीमार पड़ती है तो आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रवाद नहीं है। इसलिए भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम कहेंगे, अगर कहेंगे तो जेल जाएंगे और चक्की भी पीसेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चक्की भी पीसेंगे। और सर्जिल इमाम कहेगा कि हम आसाम को अलग कर देंगे हिंदुस्तान से। 5 लाख मुसलमान, 5 लाख मुसलमान आएगा और आसाम को और नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से काट ठीक देगा। है, बाकी दो अरे लोगों को किसमें राष्ट्रवाद दम पर है? बोल लेने देते हैं, उसके बाद आएंगे, ठीक है, किसमें सब- दम है हिंदुस्तान ठीक है, को ठीक है, काटेगा? ठीक है। गृह मंत्री इतना निकम्मा है, सीट पाके गृह मंत्री इतना निकम्मा है। ठीक है, क्यों बैठे? अब बाकी 2016 बात से चलते हैं, संबित पात्रा ठीक है? यही बोले आप जा दोनों रहे हैं। लोगों को मंच में हाईजैक नहीं करने दूंगी हार्दिक पटेल नहीं, जी। पहले इसका सीधे जवाब आपका देने पास है, दीजिए मैं आऊंगी। कि गृह मंत्री इतना निकम्मा है कि एक सेकंड 2016 से आराम से, संबित please। पात्रा बोल रहे हैं, वो कन्हैया जी, समझ नहीं please, रहे हैं। कन्हैया जी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हार्दिक पटेल, मोदी जी हार्दिक निकम्मा पटेल, है, ये please, सब बोला आराम जाएगा। से। अपने ये कम से सब बोला कम जाएगा। शब्दों की मर्यादा, आराम से। नहीं, मैं यहाँ पे गृह मंत्री मर्यादा निकम्मा सिखाने है, नहीं ये क्या बैठी हूँ शब्द आप है? लोगों को। क्या शब्द है? आपको गृह खुद मंत्री ध्यान में निकम्मा रखना है। चाहिए, ठीक है? आराम से प्लीज, राहुल प्लीज आराम गांधी मिल नहीं से, रहा है, फॉरेन में पड़ा हुआ है। आराम गृह से। मंत्री संबित जी निकम्मा। आपसे भी, कन्हैया आपसे भी। मिलना है राहुल एक गांधी से। सेकंड, क्यों मिल रहा है? कन्हैया जी, बैंकॉक please। भेजिए उसको, कन्हैया हमको क्या कुमार जी, करना है please, मिलके? please, आप कहाँ please। थे? दो लोगों आप को कहाँ बोलने थे? दीजिए। कन्हैया जी, कोविड आप के हार्दिक- दौरान 80,000 कन्हैया- में ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा कन्हैया था। कुमार जी। सरकार का एक भी हेल्पलाइन काम नहीं कर कन्हैया रहा कुमार था। जी। और संबित पात्रा अपना डॉक्टरी संबित का पात्रा डिग्री की लेकर चिंता के मत करिए, कहाँ राहुल गायब हो गांधी गए की थे? चिंता करिए राहुल में गांधी की। लोगों को बेड नहीं राहुल मिल गांधी रहा था। संभल नहीं रहा लोगों है। को संबित दवाइयां पात्रा, नहीं मिल संबित रही पात्रा, थी। और ये कहते हैं कि हम इनकी डॉक्टर दिक्कत हैं। यही है, इनकी सारी डॉक्टर लड़ाई संबित रह पात्रा करके से। इन्होंने ये कितने लड़ नहीं कोविड सकते के हैं मोदी मरीजों जी का से। इलाज संबित किया है? पात्रा, पूछिए इनसे। संबित पात्रा, संबित उनसे पात्रा, पूछिए। सारी लड़ाई संबित ये पात्रा। कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी भी डॉक्टर लड़ेंगे हैं। संबित पात्रा हम से, MBBS एफआईआर MBBS करेंगे। हैं। ये भी लड़ेंगे संबित कितने पात्रा से। कोरोना तो के आप मरीजों प्राइम का मिनिस्टर इलाज बनेंगे किए हैं? कैसे? प्लीज अब इससे आगे बढ़ते हुए 80,000 प्लीज, में, एक सेकंड 80,000 कन्हैया जी आपसे भी आप संबित बताइए, पात्रा आपसे भी 80,000 एक में सेकंड प्लीज। ऑक्सीजन अब का थोड़ा सिलेंडर शांत मिल रहिए रहा आप था। लोग, एक सेकंड और सर। आप जो है आपने देखा कि किस प्रकार संबित पात्रा को कन्हैया कुमार ने चुप बैठा दिया और दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त बहस हुई। कन्हैया कुमार का कहना है कि ये सब बीजेपी जो पार्टी है सिर्फ घोषणाबाजी करती है तो कुछ काम नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जल को लेकर कई मुद्दे उठाए कन्हैया कुमार ने, फिर भी संबित पात्रा ने उनका अच्छे से जवाब दिया, पर लास्ट में तो संबित पात्रा इस पर भड़क गए थे और वो बात भी नहीं करने दे रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और मैं इसके आगे का भी पार्ट लाने का प्रयास करूँगा। ये डिबेट देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो।